गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी यानी कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी साथी वीडियो को लाइक करना और जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप राजस्थान करंट से भी रूबरू होना चाहते हैं तो थोड़ी देर के बाद में हमारे राजस्थान करंट अफेयर की हमारी जो क्लास आती है उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने कल के जो करंट अफेयर थे दोस्तों, उनसे रिवीजन से शुरुआत करते हैं। देखिएगा कल हमने क्या क्या पढ़ा था उस पर अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। देखिएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एमवी गंगा विलास क्रूज का किया शुभारंभ। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को PMGKAY का नाम दिया गया। केंद्र सरकार शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का किया विमोचन। प्रिंस हैरी ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के घोषणा, इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज ने जीता पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने अगरतला लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का किया उद्घाटन। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 5.72% पर। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा को किया लॉन्च। आगे देखेगा ब्रेविक एम वायरलस्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक हुई लॉन्च। 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। केंद्र सरकार का फैसला, रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए। झील ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में किया नियुक्त। SBI ने NESL के साथ मिलकर ई-बैंक सुविधा शुरू करी। आगे देखिएगा द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ESR का हुआ निधन। CMPDIL ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का किया आविष्कार। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने PBD 2023 में 8 MOU किए साइन। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक एक नई किताब। USA ने हैदराबाद में बेगम मकबरों की बहाली के लिए सहायता परियोजना की करी घोषणा। दोस्तों ये थे हमारे कल जो मैंने पढ़ा था उनका रिवीजन। इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वो क्लास भी देखना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आप एक बात सभी से दोस्तों से गुजारिश है, अपने शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इसके थोड़ी देर के बाद में राजस्थान करंट अफेयर की क्लास भी आती है। वो पूरी राजस्थान करंट अफेयर से भरपूर होती है, तो वो क्लास भी आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो पीछे क्लास हुई उसमें पूछा था, अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके लिए, 10 से 15 मिनट की ये क्लास होगी। हाँ जी, ये महाराष्ट्र आपका राज्य हो जाएगा जो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों लोकायुक्त मतलब देखिएगा जैसे लोकपाल होता है दोस्तों, लोकपाल क्या होता है? लोकपाल जो दोस्तों केंद्र सरकार पे मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों क्या करता है? केंद्र सरकार पे मॉनिटरिंग करता है। कौन करता है? लोकपाल। जैसे भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह ये सरकार इसमें लिप्त तो नहीं होती है, ये क्या करते हैं? लोकपाल चेक करता है। ठीक है। अब लोकायुक्त दोस्तों देखिएगा, लोका जो युक्त होता है ये राज्य सरकार पे मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों क्या करता है? राज्य सरकार पे मॉनिटरिंग करता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लोकपाल होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार पे मॉनिटरिंग करता है और लोका जो युक्त होता है वो राज्य सरकार पे मॉनिटरिंग करता है। तो महाराष्ट्र सरकार में हुआ क्या दोस्तों, जो इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस है, कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं इनके उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये घोषणा करी है लोकायुक्त की। दोस्तों अब ये लोकायुक्त की घोषणा करने में इतनी जरूरत क्या पड़ी दोस्तों? कोई चाहता है क्या ऐसा कुछ कि हमारे ऊपर जो सरकार की दोस्तों ऊपर क्या करे, मॉनिटरिंग करे? कोई नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने क्या किया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे एक टीचर वैकेंसी दोस्तों टीचर की भर्ती होती है, उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा करप्शन होता है। जो अपोजिशन पार्टी होती है दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान उठाती है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। दोस्तों अब आपको देखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है मित्रों? राज्यपाल है आपके भगत सिंह कोश्यारी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं अपने करंट जीके की। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया। दोस्तों अब देखिएगा पूरी खबर क्या है। ट्रैक
टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। ये देख रहे होंगे ड्रोन वगैरह ना, तो इसको देखेगा। इस ड्रोन को स्क्वाईवॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। मित्रों, ये बहुत अच्छी सुखद खबर है हमारे देश के लिए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की गई। दोस्तों, शिलोंग में करी गई है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। जो साथी हमारा गेम से संबंधित है तो उनके लिए खबर देख लीजिएगा दोस्तों, कैसी खबर रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित करेगा। दोस्तों, कहाँ करेगा? शिलोंग में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिलोंग में स्थापित करेगा। मेघालय के अंदर है ये शिलोंग, ध्यान रखिएगा। फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की 11 साल की है दोस्तों फलक मुमताज ने नेशनल स्केश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। फलक मुमताज ने जम्मू कश्मीर में हुई नेशनल स्केश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वे वर्तमान में कुलगाम में आयशा अली अकादमी की 6ठी कक्षा में पढ़ रही है। दोस्तों, कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 6ठी कक्षा में पढ़ रही है। आगे देखिएगा हॉकी वर्ल्ड कप। दोस्तों, ये भी आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगाइएगा इंपॉर्टेंट। हॉकी वर्ल्ड कप है। कटक में हॉकी विश्व कप का हुआ उद्घाटन। दोस्तों, कटक कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। दोस्तों, कहाँ पर है? ओडिशा में। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार दोस्तों 13 जनवरी से हो गई है। दोस्तों, टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह है 11 जनवरी को कटक में आयोजित हुआ था। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीम हिस्सा ले रही है। कितनी टीम ले रही है दोस्तों? 16 टीम हिस्सा ले रही है, ध्यान रखिएगा। मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे सारे। भुवनेश्वर दोस्तों 24 और राउरकेला 20 मैचों की मेजबानी करेगा। 29 तारीख को दोस्तों 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसका 17 दिन तक चलने वाली ये प्रतियोगिता है वर्ल्ड कप हॉकी। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। देखिएगा, देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कब से शुरुआत हुई इसकी? हाँ जी, 2017 से इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुरुआत में इसे आर्मिस्टिस डे कहा जाता था। भारत के इतिहास में ऐसे में इन तीनों सेनाओं के सैनिकों ने भारत के लिए अनगिनत बलिदान भी दिए हैं। जो सेवा मुक्त है उन्हें वेटरन कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा मुक्तों को वेटरन कहते हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की करी शुरुआत। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी। दोस्तों, अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। मित्रों, आगे देखिएगा दोस्तों, जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहले जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी कमीशन किया गया। दोस्तों, कमला देवी कमीशन किया गया। देखिएगा क्या खबर है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजी जहाज को कमला देवी को 12 जनवरी को कमीशन किया गया है। यह तेज गश्ती पोत भारतीय तटरक्षा को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्मित और वितरित किया गया है। मित्रों, आगे देखिएगा, यूरोपीय संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का किया उद्घाटन। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। मित्रों, यूरोपीय अधिकारी और स्वीडिश किंग कार्ल्स सोलवे गुस्ताग ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑफ ऑर्बिटल प्रक्षेपण परीक्षण का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आगे देखिएगा क्या खबर है। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेगी। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल है। दोस्तों, कौन है? पीयूष गोयल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीयूष गोयल से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 16 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा की जाएगी। गोयल मार्ग प्लेटफॉर्म
भी लॉन्च करेंगे, जो समस्त सेक्टरों, चरणों और कार्यों से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच के मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाया जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, एनसीएलटी ने इस विलय को लेकर दी अपनी मंजूरी। क्या है दोस्तों, पूरी खबर देखिएगा। देश के 2 सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर और आईनॉक्स चैन दोस्तों, पीवीआर तो आपने नाम सुना होगा, आईनॉक्स चैन भी सुना होगा दोस्तों। ये सिनेमा घर के अंदर हम इसका नाम सुना होगा दोस्तों, सिनेमा घर में इनका नाम सुनते हैं पीवीआर का विलय होने वाला है। अब इस विलय को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है दोस्तों। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे दोस्तों नेशनल एनसीएलटी बोलते हैं, एनसीएलटी मतलब ये देखिएगा दोस्तों क्या बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बॉम्बे बेंच ने इन दोनों मल्टीप्लेक्स चैन यानी पीवीआर लिमिटेड और आईनॉक्स लीजर के विलय के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है दोस्तों। आगे देखिए, केंद्र श्रम मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को राजस्थान के अलवर में दोस्तों, राजस्थान के अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का किया है उद्घाटन दोस्तों। क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अलवर और पड़ोसी जिले भरतपुर, धौलपुर के लगभग 2 लाख श्रमिक, 12,000 प्रतिष्ठानों और 8500 पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकेगा इनसे। आगे देखिएगा, भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत 1000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। अपर नाइलर में एक विशेष पुरस्कार समारोह में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के 1171 शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा पदक है? संयुक्त राष्ट्र पदक दोस्तों। ये पदक का आप थोड़ा सा नाम इसको आप ध्यान में रखिएगा आप। इन देशों में अप्रवासी जल्द ही मनी ट्रांसफर के लिए यूपीआई कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। एनपीसीआई ने दी है दोस्तों मंजूरी। पूरी खबर क्या है देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के अप्रवासियों को एनआरआई या एनआरओ खातों से यूपीआई का इस्तेमाल करके धन के हस्तांतरण करने की अनुमति दी है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खबर है उनके लिए जो दोस्तों अप्रवासी हैं। आगे देखिएगा, कॉनिजेट ने रवि कुमार एस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2023 को कॉनिजेंट आईटी प्रमुख ने इन्फोसिस पूर्व अध्यक्ष रवीश कुमार एस को सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। रवि कुमार एस ने दोनों भूमिकाओं में ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया दोस्तों। एक संचारी परिवर्तन की सुविधा के लिए ब्रायन हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक एक विशेष सलाहकार के रूप में कंपनी के साथ बने रहेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक थे हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर देना आपको, उसका आंसर देना आपको कॉमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। कॉमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, ये विजिलेंस दोस्तों, विजिलेंस बोलेंगे, सतर्कता क्या बोलेंगे? विजिलेंस है ना, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आर के गुप्ता दोस्तों। इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भविष्य में जो भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी साथी हमारे चैनल से पहले बार जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।